दोस्तों वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में आपको एपी यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आपके एनडीए एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही क्वेश्चन के लिए, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एपी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे एपी की सीरीज दी गई है, ध्यान से देखना होगा कि इनके बीच में 5 का आपको अंतर दिख रहा है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये हमारे ऑप्शन दिए गए हुआ था, तो ए बराबर हमको दिया हुआ था 2। तो हमारा जो पहला पद था उसको हमने ए मान लिया, यानी कि इसको हम प्रथम पद बोलते हैं। और डी होता है हमारा सार्वंतर यानी दो पदों का अंतर। तो हम T2 माइनस T1 करते हैं। T2 हमारा होता है दूसरा पद यानी दूसरा टर्म, और T1 होता है प्रथम टर्म यानी पहला पद। तो हम 7 में से जब 2 को घटाएंगे तो हमारा 5 आएगा यानी सार्वंतर। और n हमारी पदों की संख्या दी गई थी 10, तो हमें T10 का मान निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn की वैल्यू हमको 10 यानी हमने 10 कर दी, और 2 यहाँ पे हमारा जो a की वैल्यू हो कितनी है 2 प्लस 10 माइनस 1 यानी कि n माइनस 1 है, तो हमारा 10 माइनस 1 हो जाएगा। इंटू में आएगा आपका 5 यानी 5। फिर Tn बराबर हमारा T10 बराबर हो जाएगा 2 प्लस, अब इसको हम लोग लेस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 9 इंटू 5 कितना होगा आपका 9 अपना 45 यानी 45 यानी 45 आ जाएगा। और 45 और 2 को जब ऐड कर देंगे तो 47। तो एपी का जो 10वां पद होगा वो कितना होगा 47। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के आपके सिंपल क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो आपको बताने की 2 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती हैं जो 3 से विभाज्य हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है, ए में 20, बी में आपको दिया गया है 100, और सी में 30 यानी 30, और डी में 47। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और जिनको नहीं पता है वो सॉल्यूशन की ओर चले आगे। हमारी जो 3 अंकों की संख्या होती है यानी 3 से विभाज्य 2 अंकों की संख्या की सूची जो होगी वो हो जाएगी 12। 2 अंकों की आप लोग अगर यहाँ पे 9 करेंगे तो 9 1 अंक होगा, तो 9 नहीं लिया जाएगा। 2 अंकों की बोला है तो 12, 15, 18 यानी आपको 3 का टेबल कर देना है, 3 का पहाड़ा। और 3 की वो सारी संख्याएं लिखनी है जो 3 से भाज्य हो, तो 99 तक हम ऐसे जाएंगे। तो हमारा इसमें सीरीज आपको दिख रही होगी, ये हमारी कौन सी सीरीज है, समांतर श्रेणी। तो आपको प्रथम पद यानी 12 मिल जाएगा, प्रथम पद हमारा होता है 12। सार्वंतर क्या हो जाएगा 3, 2 पदों का जब आप अंतर करेंगे 15 माइनस 12 करेंगे तो भी आपका 3 आएगा, और 18 माइनस आप 15 करेंगे तो भी आपका कितना आएगा 3। Tn यानी आपको अंतिम जो पद दिया गया वो दिया गया 99, और n का मान आपको निकालना है। तो Tn बराबर हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की वैल्यू हमको कितनी है 99, बराबर हमारा आ जाएगा ना इक्वल, और a की वैल्यू कितनी है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। अब क्या करेंगे कि 12 को हम लोग इस साइड ले आएंगे यानी लेफ्ट साइड, तो 99 माइनस 12 हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। अब 99 में 12 को जब घटाएंगे तो 87 यानी 87 आएगा, और n माइनस 1 इंटू 3। फिर हम लोग 3 को उसके डिवाइड में भेज देंगे, भाग दे देंगे। तो 3 से हम जब 87 को काट देंगे तो हमारा 29 आ जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल हमारा कितना आ गया 29। आगे हमारा क्या होगा कि n हम 1 को उस साइड भेज देंगे अपोजिट साइड में यानी राइट साइड, तो 29 प्लस 1 हो जाएगा, तो n का मान हमारा कितना निकलेगा 30। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30। तो अब आप ऑप्शन में बताइए कि आपका ऑप्शन क्या होगा। तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी आपका जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का भी आता है कि एपी का कौन सा पद 21, 18, 15 डैश डैश माइनस 81 है। यानी कि एपी का ऐसा कौन सा पद है जो ये सीरीज दी गई है उसका अंतिम पद हमारा क्या है 81। साथ ही क्या कोई पद 0 है, आपको ये भी बताना है कि क्या कोई पद 0 है। तो इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए आपको, सीधे इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा जो प्रथम पद होगा वो 21 हो जाएगा, और सार्वंतर आपको यानी डी को बोलते हैं सार्वंतर। तो आपको खुद ही पता होगा कि 2 पदों का अंतर होता है, तो जब 18 माइनस 21 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा -3। फिर आपका कितना हो जाएगा Tn आपको जो दिया हुआ है अंतिम पद वो -81 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाना
n बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो tn की वैल्यू कितनी है आपकी -81, और यहाँ पे भी आपको n का मान निकालना है। 21 हमने a का मान रखा, n का मान हमारा कितना है नहीं पता, हमको निकालना है n का मान, और -3। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस -3 का इसमें गुणा कर देंगे, तो माइनस का 3n प्लस 3 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये +3 और ये +21 हो जाएगा, हमारा 24 यानी 24 हो जाएगा। फिर 24 को हम लोग अपोजिट साइड में भेज देंगे तो माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का हमारा 18 और -24 हो जाएगा बराबर 3n। फिर अगले स्टेप में क्या होगा कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो माइनस का 105 बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 3n। फिर हम जो लोग डिवाइड देंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 से 105 को डिवाइड देंगे तो n का मान कितना निकलेगा 3। आपका n का मान अब 3 निकल आया। आपको उसमें दूसरी कंडीशन भी दी गई थी कि ये देखिए आप लोग कि क्या साथ ही कोई पद जीरो भी है, तो आपको ये भी निकालना है। तो चलते हैं हम लोग जीरो देखते हैं क्या कोई पद जीरो है, तो इसलिए एपी का पद 35वां पद जो होगा वो -81 होगा। अब क्या कोई ऐसा n है जिसके लिए tn का मान जीरो, यदि है तो हम निकालते हैं उसको। तो 21 हमारा यहाँ पे आ गया प्रथम पद, और हमारा n-1 इंटू 3 बराबर 0। ये हमने वही फॉर्मूला लगाया है, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। tn की वैल्यू हम लोगों ने 0 पुट की है। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, आपका इस तरीके से मल्टीप्लाई करा देना, और इस 21 को हम लोग यहीं पे रखेंगे, इसको अपोजिट डायरेक्शन में भेज देंगे क्योंकि ये -3 है, तो ये 3n-1 बराबर हो जाएगा 21। अब हम 3 को डिवाइड में भेज देंगे तो n-1 इक्वल हो जाएगा 21/3। इसको इससे डिवाइड देंगे तो आपका 7 आएगा, तो n-1 इक्वल 7 आ गया। फिर n इक्वल क्या आएगा 7 + 1, तो आपका n का मान कितना निकलेगा 8। टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपी का 10, 7, 4 के अंतिम पद पहले पद की ओर से 11वां पद ज्ञात कीजिए। आपको 11वां पद निकालना है, और यहाँ पे आपको अंतिम पद यानी L हमारा होता है अंतिम पद, L का मान दिया गया है -62। तो हमारा प्रथम पद है A यानी 10, और D हमारा कितना हो जाएगा T2 - T1 यानी कि -3, और L का मान आपको 62 दे रखा है, और पदों की संख्या आपको निकालनी है। L बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी। सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे जैसे हमारा Tn होता है। तो यहाँ पे L का मान हमारा दिया हुआ है, तो -62 बराबर आ जाएगा 10 प्लस n-1 -3। फिर हम लोग इस 10 को अपोजिट डायरेक्शन में जब ले जाएंगे तो -62 और -10 इक्वल हो जाएगा हमारा n-1 -3, और ये दोनों हमारे ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा -72 और n-1 -3। अब दोनों को हम 3 को डिवाइड दे देंगे तो -3 से 72 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 24। तो n-1 इक्वल हमारा 24 आ जाएगा। तो फिर n बराबर हो जाएगा हमारा 24 + 1, तो n बराबर हमारा आंसर निकल के आएगा 25। तो हमारा एपी में 25वां पद है, तो पिछले पद से 11वां पद 15वां पद होगा, इसलिए T15, तो हम लोग यहाँ T15 निकालेंगे, तो 10 प्लस 15 - 1 -3, तो 10 15 का जब हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो आपका मान कितना निकलेगा 32। दोस्तों और डियर स्टूडेंट, इस टाइप का भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में एनडीए के पूछा जाता है। हर टाइप का मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं जो कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। चलते हैं हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। एक इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें पदों का योगफल आपको निकालना होता है, यानी एपी के पहले 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 8, 3, -2 फिर डैश, और आपको ये ऑप्शन दिए गए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो भी आप टाइप कीजिएगा कि मुझे ये सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ए बराबर हमको दे रखा था 8, और डी बराबर हमारा 3 - 8 यानी -5 निकलेगा, और एन का मान 22, और एच 22 पदों का आपका योगफल निकालना होता है। योगफल के पदों का Sn बराबर हमारा होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn बराबर हमारा हो जाएगा 22/2, फिर 2a का मान हमको कितना दिया है, यानी a का मान हमको 8 दिया है, तो 2 × 8 प्लस 22 - 1 इंटू 5, हमने सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब क्या करेंगे, इस 2 से 22 को डिवाइड देंगे तो आपका 11 आ जाएगा, और 8 × 2 हो जाएगा, यानी 2 × 8 हमारा 16 हो जाएगा। फिर 22 में 1 घटेगा तो 21 आएगा, इंटू 5, 21 पंचे आपका कितना होता है 105, और ये 16 ऐसे रहेगा, फिर 11, फिर हम लोग लेस कर देंगे, घटा देंगे तो हमारा 89 यानी 89 आ जाएगा। अब उसके बाद 11 का गुणा जब इसमें करेंगे तो हमारा S22 यानी S22 पदों का योगफल -989 निकलेगा। तो एपी के 22 पदों का योगफल हमारा 989 निकलेगा।
आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो के क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने रिसर्च करके बैक पेपर से निकाले हुए हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।